जैसी करनी वैसी भरनी। पाथमा महानाम सूत्र में भगवान बुद्ध ने घी और कंकड़ पत्थर से भरे दो घड़ों का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक समय भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन असीवंदक ग्राह्मणी रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? भगवान, कल मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई, लेकिन रोने से तो वह वापस नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ भगवान की रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे दिव्यांग पिता के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे दिव्यांग पिता के लिए? भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा सागर और शक्तिमान हैं। पंडे पुजारी, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले बाजीगर तो मरे हुए लोगों के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करवाते हैं, जिससे मरने वालों को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आप तो इतने महान, और आप मेहरबानी कर मेरे पिता के लिए कोई क्रियाक्रम कर दीजिए जिससे वह भवसागर तर जाएं। भगवान बुद्ध ने उसकी दिशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों में समझाने से यह नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उस युवक से 2 मिट्टी के घड़े लाने को कहा। युवक ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। दोनों घड़े पानी में डूब गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब एक बांस ले आओ और बांस में दोनों घड़े फोड़ दो। युवक बुद्ध खुश था कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिता के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला। युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तरह तह में चले गए। भगवान बुद्ध ने युवक से कहा, इतना क्रियाक्रम तो मैंने करवा दिया, अब अपने पंडे पुजारियों को बुलाकर उनसे तंत्र मंत्र के जरिए घी को पानी के नीचे और कंकड़ पत्थर को पानी के ऊपर लाने को कहो। मैं भी देखूं वह कैसे कर पाते हैं। भगवान, आप तो मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी हैं, इसलिए नीचे ही रहेंगे, और घी मक्खन पानी के हल्के में है, इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं जा सकते। यह प्रकृति का नियम है, युवक ने कहा। भगवान बुद्ध बोले, नवयुवक, तुम प्रकृति के नियम को तो इतनी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यह नहीं जान पाए कि तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे कर्म और पुण्य कर्म किए होंगे तो उनकी सद्गति ही होगी, और कोई उनके नीचे के लोक में नहीं भेज सकता। और अगर कंकड़ पत्थर की तरह दुष्कर्म और पाप किए होंगे तो दुर्गति ही होगी, कोई उन्हें सद्गति नहीं दिला सकता। इसलिए प्रगति के नियम को समझो और प्रकृति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो। युवक समझ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी होगी, कोई उसे बदल नहीं सकता। हमें भी पंडे पुजारियों, ज्योतिषियों और ऋषियों के चक्कर में ना पड़कर शील सदाचार का जीवन जीकर पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए।